Dear students of class 9, welcome back to your online class. Students, how are you? I hope you all are fine and doing well. Students, आज का हमारा विषय है साहित्य सागर पद्य भाग का फर्स्ट लेसन साखी, जिसके रचयिता हैं कबीर दास। आज हम लोग इस पाठ का रिवीजन करेंगे। ओके, साखी कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो इस साखी के बारे में पढ़ने से पहले हम कबीर दास के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, सब कवियों में कबीर दास का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। साहित्य में कबीर दास को साहित्य का आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया है। कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं लिखा है कि मसी कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, लेकिन उन्होंने जो लिख दिया वो युगों युगांतर तक प्रेरणा स्रोत रहेगा। ओके, कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के कारण उन्होंने कबीर दास को लहरतारा नामक नदी के किनारे छोड़ दिया। संयोग बस उसी रास्ते से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति जा रहे थे, पति पत्नी जा रहे थे। निसंतान होने के कारण कबीर दास को उठा लिया। इस कारण बस कबीर दास में हिंदू और मुस्लिम दोनों के संस्कार विद्यमान थे। कबीर दास जो मूर्ति पूजा, नमाज और कर्म कांड का खोलकर विरोध किए, उन्हें ये सब वाय आडंबर लगता था। कबीर दास की जो भाषा थी उसे सधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने साधु संतों के बीच में रहकर जो गा दिया उसे इनके भक्तों ने लिपिबद्ध कर दिया। इनके बाड़ी संग्रह को बीजक नाम से जाना जाता है, जो 3 भाग में है। क्या क्या है? साखी, सबद और रामायणी। साखी कबीर दास की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण अधिकांशतः साखी में हुआ है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। और सबद में क्या है? इसमें कबीर के गेय पद संग्रहित है। ये पद होने के कारण इनमें संगीतात्मकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। इन पदों में कबीर के अलौकिक प्रेम और उनकी साधना पद्धति की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें रामायणी, इसमें कबीर दास के रहस्यवादी और दार्शनिक विचार व्यक्त हुए हैं। इसकी रचना चौपाई छंद में हुई है। कबीर दास रामायणी में आत्मा और परमात्मा के रहस्य के बारे में समझाए हैं कि आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है। जो हमारी आत्मा है वही क्या है? ईश्वर है, परमात्मा है। जिस दिन ये आत्मा शरीर से निकल जाता है तो ये शरीर का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ओके, कबीर दास निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उनके जो ईश्वर थे उनका कोई आकार नहीं था। उन्होंने स्वयं लिखा है कि दशरथ सूत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कि दशरथ सूत, दशरथ पुत्र राम का तीनों लोकों में बखान होती है, तीनों लोकों में उनकी पूजा होती है, लेकिन राम नाम का क्या मर्म है यह क्या किसी को पता है? अर्थात जब हम किसी भी ईश्वर को, किसी भी देवी देवता को साक्षात रूप से नहीं देखे तो उनको हम रूप कैसे दे सकते हैं कि यह भगवान राम हैं, यह शंकर जी हैं, ये विष्णु भगवान हैं, ये गणेश हैं, इस तरह ये माँ दुर्गा जी हैं, ये माँ पार्वती हैं। इस तरह अलग अलग देवताओं का रूप हम किस प्रकार दे सकते हैं? क्या किसी ने प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को देखा है? इसलिए वो यह तो मानते हैं कि ईश्वर है, लेकिन उनके जो ईश्वर हैं वो निराकार हैं। और कबीर दास कर्म पर विश्वास रखते थे। अगर हमारा कर्म सही है तो हमें हमारी मंजिल अवश्य मिलेगी। और वह ईश्वर से बढ़कर भी किसको मानते थे? गुरु को। उन्होंने स्वयं लिखा है कि कबीरा हरि के रूठते, गुरु के सरने जाए, कहे कबीर हरि रूठते, गुरु नहीं हो, कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होते सहाय। कह रहे हैं
कि जब हरि अर्थात ईश्वर उठ जाते हैं तो हम गुरु के पास जाते हैं और वो हमें बता देते हैं कि किस प्रकार हमें ईश्वर को मनाना है। लेकिन आज तो ऐसी स्थिति आ गई है कि जो हमें ज्ञान देने वाले हैं अर्थात जो हमारे गुरु हैं वही रूठ गए हैं, जो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। जब वही रूठ गए हैं तो अब क्या है, हमें कौन ज्ञान देगा और किस प्रकार हम अपने गुरु को मनाएंगे। इस प्रकार उन्होंने ईश्वर से भी श्रेष्ठ गुरु को माना है। स्टूडेंट्स, कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता था कि जिसकी मृत्यु वाराणसी में होती है वो स्वर्ग को प्राप्त करता है और जिसकी मृत्यु मगहर में होती है वो नरक में जाता है, वो नरक की प्राप्ति करता है। इसको जनश्रुति के अनुसार दुनिया में इसको प्रमाणित करने के लिए कबीर अपने मृत्यु के समय मगहर चले गए और इनकी मृत्यु मगहर में हुई। इनके मृत्यु के पश्चात ही ऐसा कहा जाता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों में विवाद होने लगा। हिंदू के परंपरा के अनुसार पार्थिव शरीर को जलाया जाता है और मुस्लिम के परंपरा के अनुसार पार्थिव शरीर को दफनाया जाता है। इसी बात को लेकर दोनों लोगों में विवाद होने लगा और कुछ समय बाद देखा गया तो कबीरदास जो है वहाँ उनकी पार्थिव शरीर नहीं थी। जहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था वहाँ फूल हो गया था और कबीरदास सशरीर ईश्वर में विलीन हो गए थे। इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हमें ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी, न कि पूजा पाठ करने से और दिखावा करने से ईश्वर की प्राप्ति होगी। हम कुछ भी प्राप्त करने के लिए ईश्वर से मन्नत मांगते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा तो इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे, तो स्टूडेंट्स क्या वो ईश्वर लेता है? उस सामान को हम पुनः दोबारा ले लेते हैं। हमें ईश्वर के लिए क्या करना है? श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए। ईश्वर तो स्वयं देने वाले हैं, वो किसी से उन्हें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि कबीरदास ने एक पूजा पद्धति से संबंधित एक एक दोहा लिखा है क्या कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कह रहे हैं कि माला फेरना, जो माला फेरते हैं लोग, वो फेरते फेरते एक जुग बीत जाता है। पहले अपने मन को बदलिए, अपने मन को सच्चे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कीजिए तो ईश्वर की प्राप्ति तो स्वयं हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि टीका कर लेने से और भगवान के मंदिर में जाकर बैठ के माला फेरने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। यह तो दिखावा है। अगर हमारा मन सच्चा नहीं है तो पूजा करने से कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हमें हमारा कर्म पहले सही करना चाहिए। क्योंकि वो क्या कहते हैं दूसरी लाइन, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कि कर माने हाथ का जो मन का है माला फेरने का, वो फेंको, हटाओ कि इस मनके में, मोती रूपी माला के मनके में और हमारे मन में बहुत अंतर है। जब हम अपने मन से, वचन से और कर्म से शुद्ध होकर और ईश्वर में विश्वास रख के कर्म करेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। इस प्रकार 120 वर्षों तक कबीरदास का जीवन काल रहा और इस अपने जीवन काल में उन्होंने साधु संतों के बीच में रहकर जो गाया वो हमारे लिए जीवन भर प्रेरणा स्रोत रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए साखी के माध्यम से हम देखते हैं कि कबीरदास हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। उनका पहला पद है, गुरु गोविंदो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इस कबीरदास क्या कहते हैं कि मेरे सामने गुरु गोविंद माने ईश्वर दोनों खड़े हैं, मैं किसको पहले प्रणाम करूं, मैं किसका सबसे पहले चरण स्पर्श करूं, वो असमंजस की स्थिति में है। फिर क्या कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, कि गोविंद दिए बताए। अर्थात कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर ने ही हमें संकेत दिया और कि हमें सबसे पहले अपने गुरु पर बलिहारी हो जाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं कि हम तो जब इस संसार में आते हैं तो हम
इस सांसारिक वातावरण से अनभिज्ञ रहते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता है, लेकिन गुरु ही हैं जो हमें हमारे लक्ष्य के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। किस तरह हम अपने कौन सा ऐसा कर्म करें जिससे हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। ओके, इसलिए हमें गुरु को सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हैं जो ज्ञान रूपी तीसरी नेत्र हमें प्रदान करते हैं। ओके, सेकंड है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गलियत सांकरी तामे दो न समाई। अच्छा, अर्थात कबीरदास क्या कहते हैं, जब मैं माने मेरे अंदर जब अहंकार था, घमंड था, तब ईश्वर के महत्व को मैं नहीं समझ रहा था। मैं समझ रहा था कि जो हूँ वो सिर्फ मैं हूँ, मेरे से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं है। यहाँ पे घमंड का अर्थ, मैं का अर्थ अहंकार से है और ईश्वर का अर्थ प्रेम से है। ओके, इंसान को जब अपने अंदर अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, तो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। उसके लिए ईश्वर या अन्य कोई बड़ा नहीं होता। इसलिए क्या लिखे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। कि जब मेरे अंदर अहंकार का वास था, मेरे हृदय में घमंड था, तब मैं ईश्वर के महत्व को नहीं समझ रहा था। लेकिन अब क्या है, मुझे ज्ञान से साक्षात्कार हो गया है, मैं ईश्वर के महत्व को समझ गया हूँ। इसलिए कि ईश्वर क्या है ये मैं पूर्ण रूप से जान गया हूँ। और अब क्या है कि प्रेम रूपी गली इतनी सकरी है, इतनी पतली है कि उसमें अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों में से कोई एक ही रह सकता है। तीसरा है कि काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। स्टूडेंट्स, कबीरदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों के पूजा पद्धति पर करारा बयान किया है। इसमें देखिए क्या कहते हैं, मुस्लिम की पूजा पद्धति को लेकर वो क्या कहते हैं कि काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए, कि कंकड़ और पत्थर को जोड़कर हम मस्जिद तो बना लेते हैं और उस पर चढ़कर मौलवी जो है बाग देते हैं, अजान करते हैं, और क्या हमारा खुदा बहरा है कि उसे इस प्रकार स्मरण किया जाता है, उसको इस ढंग से याद किया जाता है। अर्थात हमारा खुदा बहरा नहीं है। अगर हम मन से जहाँ भी ईश्वर को याद करेंगे, जहाँ भी अपने अल्लाह खुदा को याद करेंगे, हमारे ईश्वर तक वो संदेश अवश्य जाएगी। यदि हम कर्म से सच्चे हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। इस प्रकार कंकड़ पत्थर को जोड़कर उसकी मस्जिद बना लेने से और उस पर चढ़कर बाग देने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। सेकंड है, कवि क्या कह रहे हैं, हिंदू के पूजा पद्धति पर बयान करते हुए क्या कह रहे हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। क्या कह रहे हैं कि अगर पत्थर के मूर्ति की जो हम लोग पूजा करते हैं, कि अगर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती तो मैं छोटे से पत्थर की पूजा, मूर्ति की पूजा क्यों करता, मैं तो बड़े से पहाड़ का पूजा करूंगा, उससे तो ईश्वर की प्राप्ति और शीघ्र हो जाएगी। जितना बड़ा पत्थर होगा ईश्वर उतने जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, पत्थर की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने दूसरी लाइन में क्या कहा है कि ताते ये चाकी भली पी सिखाए संसार, कि उससे अच्छी तो वो पत्थर से बनी चक्की है जिसके पीसे हुए अनाज को खाकर लोग अपना पेट भरते हैं। जिस समय कबीरदास ने इस साखी के दोहे को लिखा था, उस समय अनाज पीसने का कोई मशीन, कोई यंत्र नहीं था। लोगों के घर में चक्की हुआ करता था, पत्थर की चक्की से लोग अनाज पीसकर और अपना पेट भरते थे। इसलिए उन्होंने पत्थर की मूर्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण उस चक्की को बताया है। ओके, फिर है लास्ट साखी का इनका लास्ट दोहा क्या है कि सब धरती कागद करो लेखन सब बन राय, लेखन सब सात समंद के मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। क्या कहते हैं कि इस धरती का जितना विस्तार है, जितनी बड़ी यह धरती है, अगर उसको हम कागज के रूप में प्रयोग करें और
जंगल में जितनी लकड़ियां हैं उसको यदि हम कलम के रूप में प्रयोग करें और सातों समुद्र के पानी को अगर हम स्याही बना दें तो भी हम ईश्वर के गुण को लिख नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर के गुण को लिपिबद्ध करना असंभव है। उनका गुण अनंत है जिसे लिखा नहीं जा सकता। स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि दोहे के सभी अर्थ आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा और कबीरदास के जीवन के परिचय से संबंधित भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। इस वीडियो के माध्यम से आप समझें और अपने एक्सरसाइज के प्रश्नोत्तर को स्वयं लिखने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू।